नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी में। आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है और अब मतगणना की बारी है। 3 दिसंबर को दोनों राज्यों की कुल 429 सीटों के लिए मतगणना होगी। एमपी और राजस्थान के बीते दिनों क्रमशः 230 और 199 सीटों के लिए मतदान हुआ है। इन चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल्स ने दोनों राज्यों में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। एमपी में तो खुद मायावती कई सीटों पर प्रचार करने गई थी। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया था। वहीं एमपी में बसपा का क्या संदेश था, ये भी सुनना जरूरी है। तो आइए हम जानते हैं कि बसपा का क्या संदेश था एमपी में। हालांकि एग्जिट पोल में बसपा को कुछ खास फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एमपी और राजस्थान दोनों राज्यों में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने वाली बसपा के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में उन्हें 0 से लेकर 2 सीटें ही। अगर एग्जिट पोल के अनुमान से परिणामों की तब्दील हो गई तो इन राज्यों में मायावती को लोकसभा चुनाव के लिए नई रणनीति पर काम करना पड़ेगा। एग्जिट पोल के अनुसार 230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा में 62 सीमांत सीटें सरकार गठन के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। राज्य के 230 विधानसभा क्षेत्रों में से 62 सीमांत सीटें हैं, जहां सत्ता समर्थक और सत्ता विरोधी कारक 2 संभावनाओं को जन्म देता है। यदि सभी सीमांत सीटें सत्ता विरोधी हो जाती है तो कांग्रेस को 153 से लेकर 165 सीटें, भाजपा को 60 से लेकर 72 सीटें, बसपा को 0 से लेकर 4 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि अन्य को 0 से लेकर 5 सीटें जीतने का अनुमान लगाया जा रहा है। मायावती ने ग्वालियर, चंबल के अशोकनगर, दतिया, भिंड, मुरैना, बुंदेलखंड की सागर, दमोह, छतरपुर और निवाड़ी में रैलियां की थी। यदि सभी सीमांत सीटें सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में होती तो कांग्रेस को 96 से 108 सीटें, भाजपा को 117 से 129 सीटें, बसपा को 0 से लेकर 4, जबकि अन्य को 0 से लेकर 5 सीटें जीतने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं अब चलते हैं, बात करते हैं राजस्थान की। हाल क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। एग्जिट पोल के अनुसार समान वोट शेयर के भीतर 62 सीमांत सीटों में से कांग्रेस को 23 सीटें जीतने की संभावना है, जबकि भाजपा को 34 सीटें जीतने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके बाद 3 सीटें अन्य और 2 सीटें बसपा को मिलेंगी। वहीं राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी बसपा के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं दिखाई दे रही है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के 6 विधायक जीतकर सदन पहुंचे थे। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में बसपा को 0 सीटें मिलने का अनुमान है।